नमस्कार, YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र जो भूमिहार समाज से आने वाले प्रतिनिधियों का गढ़ है। यहाँ से भूमिहार समाज के सबसे अधिक सांसद बने हैं और इसे भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के। आपको बताते चले कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र पहले दो लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, बलिया और बेगूसराय। बाद में इसे दोनों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया है और इसमें कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है जो बेगूसराय जिले से आता है। बेगूसराय में दोनों गठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से गिरिराज सिंह जो कि 2 बार से यहाँ के सांसद हैं और हैट्रिक लगाने के जुगत में इस बार ताल ठोक रहे हैं। वही महागठबंधन की तरफ से ये सीट दिया गया है भाकपा माले को और माले ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है अपने पूर्व विधायक अवधेश राय को। अवधेश राय यादव समाज से आते हैं, वहीं गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। तो इस बार यहाँ की लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव हो गई। कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है बेगूसराय को और यहाँ कम्युनिस्टों का फलता फूलता जमीन हमेशा से रहा है, पहले भी और आज भी। यहाँ पे कई इलाकों में इनका समीकरण मजबूत है। तो इस बार की जो लड़ाई है वो दो, एक तरफ है बीजेपी तो दूसरा तरफ है माले। दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और इस क्षेत्र में भूमिहार समाज की वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ पे भी भूमिहार समाज के लोग बटे हुए हैं। भूमिहार समाज के लोग ही माले के समर्थक हैं और अधिकतर जो माले का कैडर कहा जाता है इस क्षेत्र में वो भूमिहार समाज के लोग ही है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा। पिछले बार का चुनाव में क्या हुआ था कि एक तरफ तनवीर हसन थे आरजेडी से, तो वहीं कन्हैया कुमार थे लेफ्ट से, तो वहां पर वोटों का बिखराव हो गया था, विपक्ष अलग अलग लड़ रहा था। लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट है और महागठबंधन के तौर पर माले यहाँ चुनाव लड़ रही है और एनडीए गठबंधन की तरफ से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह के बारे में एक बात बताते चले कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। क्षेत्र में जनता नाराज भी है कि गिरिराज सिंह आते नहीं। आम जनता का कहना है गिरिराज सिंह आते नहीं है, क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिए हैं। कहीं कहीं विकास हुआ है और कहीं कहीं अभी भी अछूत है विकास से। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार गिरिराज सिंह हैट्रिक लगा पाते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव मोदी लहर पे नहीं हो रहा है, मतदाता उम्मीदवार पे फोकस कर रहे हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का जो बनावट है, सामाजिक समीकरण है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। उन 7 विधानसभा क्षेत्र में दलगत स्थिति क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। चेरिया बरियारपुर, यहाँ से राजवंशी महतो आरजेडी के विधायक हैं, वहीं बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता बीजेपी के विधायक हैं, तेघरा से रामरतन सिंह भाकपा के विधायक हैं, मटिहानी से राजकुमार सिंह जीते थे लोजपा के टिकट पर लेकिन पाला बदल के फिलहाल वो जदयू में है। साहेबपुर कमाल से सतनन संबुद्ध आरजेडी के विधायक हैं, बेगूसराय से कुंदन कुमार बीजेपी के विधायक हैं, बकरी से सूर्यकांत पासवान भाकपा के विधायक हैं। तो इन 7 सीटों में आप देखिए भाकपा आपको 1-2 सीट भाकपा के खाते में है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों की जड़ अभी भी बिहार में इस क्षेत्र में मजबूत है। तो अगर दलगत स्थिति गठबंधन के तौर पर देखिएगा तो यहाँ से महागठबंधन के पक्ष में जो सीटें जा रही है वो है 4 और एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो सीटें जा रही है वो है 3। तो दलगत स्थिति से भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए यहाँ हमेशा से भारी रहा है। तो पिछले एक चुनाव में जो गिरिराज सिंह ने बम्पर वोट से जीत हासिल किया था, 6,92,000 उनको वोट मिला था, कन्हैया कुमार को 2,69,000, तनवीर हसन को 1,98,000, सौरभ को 18,000, शंभू कुमार सिंह को 10,000 और जीत और हार का जो अंतर था वो 4,22,000 था। बड़े वोट से गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को मात दी थी इस क्षेत्र से। आंकड़ों पर ध्यान देने के बाद आते हैं 2024 के चुनाव। 2024 के चुनाव में गिरिराज सिंह इस सीट से दोबारा हैं
और उससे पहले वो एक बार नवादा से जीत चुके हैं, तो चुनाव के मामले में वो यहाँ हैट्रिक लगाने के जुगत में है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है अवधेश राय ताल ठोक रहे हैं माले की तरफ से। कम्युनिस्टों का इसे गढ़ कहा जाता है और अगर इस बार महागठबंधन का एकमुश्त वोट अवधेश राय के पक्ष में पड़ा तो गिरिराज सिंह इतनी बड़ी जीत से तो नहीं जीतेंगे जितनी बड़ी जीत से 2019 का चुनाव लड़ा। 2019 के चुनाव से 2024 बिल्कुल अलग है। सबसे पहला बात तो 19 की तरह इस बार मोदी लहर नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि इस बार विपक्ष एकजुट है और महागठबंधन की तरफ से माले यहां से ताल ठोक रहा है, तो इसकी भी एक अलग महत्व है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो फैक्टर है इस क्षेत्र में वो क्या क्या जाता है। अगर बेगूसराय क्षेत्र की जातीय समीकरण की बात करिएगा तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी भूमिहार समाज की है। लगभग 4 साढ़े 4 लाख वोटर्स यहाँ भूमिहार समाज से आते हैं। 2.5 लाख वोटर्स यहाँ मुस्लिम समाज से आते हैं। 2 से 2.5 लाख कुर्मी कुशवाहा समाज से आते हैं। 2 लाख के आसपास यादव समाज के वोटर्स है। अन्य जातियां वैसे जातियां को भी मिला दे तो उनकी आबादी भी लगभग 2 लाख के आसपास है। तो गिरिराज सिंह के पक्ष में क्या क्या जा रहा है, तो गिरिराज सिंह के पक्ष में एनडीए गठबंधन का एकजुटता है, जहां पे अति पिछड़ो वोट बैंक नीतीश कुमार को देखकर वोट करती है, वहीं सवर्ण जातियां बीजेपी को वोट करती है और भूमिहार जाति से आने के कारण गिरिराज सिंह को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही बात गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय के पक्ष में क्या जाता है, तो अवधेश राय यादव समाज से आते हैं। यादव समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, ये एकमुश्त अगर वोट करते हैं तो गिरिराज सिंह के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव जीत का अंतर था वो 4,22,000 था, जो बिल्कुल इस बार नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सपोर्ट